तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बैठा हूं एक एई सर के साथ जो भवन निर्माण में है। तो मैं एई सर को बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, जो अभी हमारे युवा तैयारी कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं उनको किस क्षेत्र में क्या तैयारी करना चाहिए जिससे कि वो जेई और एई को जॉब को निकाल सके और नौकरी कर सके और सरकारी नौकरी का जो सपना है उनका वो उनका पूरा हो सके। तो सर आप कुछ बताइए इस पे। जेई की तैयारी जी जी। तो एक कोर्स है मेडिज का, किताब प्रीवियस ईयर सबसे पहले अच्छा बच्चे लोग को हाँ एक बार थोड़ी देखकर अंदाजा लगाना चाहिए कि किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। जी जी। उसका सिलेबस को एनालाइज करना चाहिए। हाँ हाँ और प्रीवियस ईयर पूरा फोकस करना चाहिए। हम तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बेटर बता सकते हैं। हाँ। सिविल इंजीनियरिंग का है कि आप कोई एक कोर्स ले लीजिए, कोई ऑनलाइन भी ले सकता है या ऑफलाइन भी सबसे पहले तो। और वो कोर्स आपको सिलेबस वाइज पूरा पढ़ा देगा कि क्या क्या है, उसको कवर अप कर लेना है। उसके बाद एक बड़ा फेमस किताब है गुप्ता करके। अच्छा गुप्ता एंड गुप्ता करके एक ऑब्जेक्टिव है, एक बुक बहुत फेमस। तो वो आपको बना लेना कम से कम 2 से 3 बार। अच्छा। वो बना लीजिएगा तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कोई भी एग्जाम के बारे में हो जाएगा। हाँ। और प्रीवियस ईयर में आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का और गेट का कवर अप कर लेना है। ये आपका बेसिक तैयारी है। और इसके बाद जीके जीएस के लिए आपको थोड़ा करेंट अफेयर्स ये सब कवर अप करना है, वो देखना पड़ेगा जो चल रहा है। इसके बाद इंजीनियरिंग में बेसिकली कोचिंग एग्जाम जो होते हैं हर साल होते हैं, स्टेट वाले एग्जाम तो हर साल नहीं होते हैं। तो एसएससी का एग्जाम और यूपीएससी ईएससी का एग्जाम हर साल होता है। हाँ। तो वो आप भर सकते हैं। और स्टेट का वैकेंसी 3-4 साल में एक बार होता है। तो आप जिस स्टेट से हैं उस पर फोकस करके वो कवर अप कर सकते हैं। अच्छा सर, स्टेट का जो वैकेंसी होता है तो उसमें क्या कुछ ऐसा नियम रहता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस लोकेशन से, जिस जिले से, उस जिले में आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ, सेम होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, बाकी आपको कहीं भी मिल सकता है। अच्छा, मतलब फिर पूरे स्टेट में ही आपका रहेगा। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट में केवल आपका तबादला नहीं होगा। अच्छा सर, तैयारी करने वाले जो लड़के हैं, कोई बोलता है कि 2-3 घंटा 4 घंटा बहुत होता है। आपके नज़र से कितना घंटा पढ़ाई करे तो एक तैयारी अच्छी मानी जाएगी और उसका कंसंट्रेशन देखा जा सकता है कि हाँ उसका मेहनत अच्छा मतलब कर रहा है वो मेहनत? कितना घंटा आपके हिसाब से पढ़ना चाहिए दिन में? मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटा पर डे हो जाएगा। 7 से 8 घंटा ठीक ही है। मतलब एक साल के लिए अगर 7 से 8 घंटा करते हैं तो पूरा सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। हाँ। बाकी उसको ब्रश अप कीजिएगा तो और बेटर स्कोर कर पाएगा टेस्ट सीरीज देकर। अच्छा सर, जैसे उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे आपने बुक्स का नाम बताया, तो उसको हम लोग मान लीजिए परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए ट्यूशन लेना या फिर ऑनलाइन क्लास लेना क्या जरूरी है? खुद से भी पढ़ सकते हैं या क्लास लेना जरूरी होता है? अगर आप कॉलेज में ठीक से थोड़ी पढ़े हैं तब तो क्लास लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉलेज में तो कोई कवर अप करना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्लास लेना एक बेसिक जरूरी है कि कितना सिलेबस है, कितना ये है। और पढ़ाई का एक तरीका भी सर हमको जहाँ तक लगता है कि होना चाहिए कि जैसे रटने से अच्छा ज़्यादा है कि हम उसे समझें। हाँ, जैसे बुक्स अगर लिए हम, अगर उसमें जो रट रहे हैं तो वो चीज़ मुझे भूल सकता है, लेकिन अगर उसको हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, उसको एक बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा हम राइटिंग करते हैं, फिर अपने से रैंडमली हम क्वेश्चन को लेके उसको देखते हैं कि मुझे आ रहा है कि नहीं, तो वो प्रैक्टिस हमको लगता है कि ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन रटना भी जरूरी है। अब कोई जीके के है तो उसमें क्या ही समझने को। हाँ, तो दोनों का अपना वैल्यू है। लेकिन अच्छा सर, जैसे मान लीजिए हम लोग किताब तो खरीद लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं, इसके लिए कुछ और भी है क्या? जैसे हम अपने आप को टेस्ट कर सकें 6 महीना पे, 1 साल पे, कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह आते हैं क्या? टेस्ट सीरीज आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं। अच्छा, वो आप कर सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज 3 महीना 6 महीना पे हमें लेना चाहिए और उसमें हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कितना सही किए, बेटा कर सकते हैं, तो उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा, वो प्रैक्टिस अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आप हमारे साथ जुड़े। हमारा चैनल का नाम है सर अंकित यूपी सर। हम चाहेंगे कि एक बार आप बोलिए कि सब्सक्राइब करें चैनल, जिसको ये वीडियो पसंद आया। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, थैंक यू सर।